नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इसराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई के 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में अलग-अलग तरह की रिपोर्ट आ रही हैं। लेकिन आज मैं जिस रिपोर्ट का ज़िक्र आपसे करने जा रहा हूँ, वो आपके कान खड़े कर देगी और यकीन मानिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर आपको शायद कहीं भी पढ़ने को न मिले। वैसे आजकल गूगल में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि खबर क्या है। खबर ये है कि जो हमास के लड़ाके हैं, जो हमास के लड़ाके नहीं बल्कि जो हमास के आतंकी हैं, जिनको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, इन लोगों ने दरअसल पूरे होशो-हवास में इज़राइल पर अटैक नहीं किया। इन्होंने होशो-हवास में ये अटैक नहीं किया, इन्होंने नशे की हालत में इज़राइल पर 5000 रॉकेट दागे। कहते हैं कि इंसान अगर कोई गलत काम करता है, तो वो ज़्यादातर नशे की हालत में ही करता है। तो इन्होंने क्या किया, इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए इन्होंने एक दवा का इस्तेमाल किया और ये दवा ऐसी है जिसको लेने के बाद आपको न तो लंबे समय तक भूख लगती है और न ही नींद आती है और ये आपकी ताकत को और आपके मनोबल को बढ़ा देती है और ये भी है कि इंसान उस वक़्त अपने पूरे सेंस में नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन वो करता गलत काम है, जैसे कि हमास ने इंसानियत के साथ जो जुर्म किया जिसकी वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। इज़राइल और हमास के बीच जारी ये जंग, इसमें अब कई नए डायमेंशन आ रहे हैं, कई नई थ्योरियां इसमें आ रही है, कत्लेआम हो रहा है। तो जो कत्लेआम हमास ने किया, शुरुआत तो हमास ने की ना। आज 14वां दिन है इस लड़ाई। इसमें क्या हुआ, इंसानी जानो माल का नुकसान हुआ, इंसानों की जानें तो गई ही और जो संपत्ति है उसका भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं बताता हूँ, दरअसल एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, चौंकाने वाली बात सामने आई है। आप इस आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है और अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लें। तो एक इज़राइल का एक अखबार है द यरूशलेम पोस्ट, उसकी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐसी ही खबरें आई थी। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने, हमास के आतंकवादियों ने, बल्कि मैं बार-बार लड़ाके शब्द मेरे मुँह से निकल रहा है, हमास के आतंकवादियों ने या हमास के टेररिस्ट ने या हमास के दहशतगर्दों ने कैप्टेगन नाम की एक दवा का इस्तेमाल किया। कैप्टेगन, इसका नाम है कैप्टेगन, CAPTAGON, इसकी गोलियां खाई और उसके बाद हमला किया। ये एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है जो हमास, पता कैसे लगा, अब मैं आपको बताऊं। हमने कहा कि इन्होंने गोलियां खाई थी और गोलियां खाने के बाद ये अपने पूरे होशो हवास में नहीं थे और इन्होंने इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो ये खुलासा कैसे? ये खुलासा दरअसल ऐसे हुआ, एक तो मैंने बताया आपको यरूशलेम पोस्ट के हवाले से ये खबर है। दूसरा खुलासा ये इस तरह हुआ है कि जो हमास के दहशतगर्द मारे गए हैं, उनकी जेब से इस ये टैबलेट निकाली गई है। ये टैबलेट उनके पॉकेट में रखी गई थी और इस टैबलेट को दरअसल गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है और इसके लेने के बाद हमास के लड़ाकों को, हमास के दहशतगर्दों को न तो लंबे समय तक भूख लगी और न उनको नींद आई। तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ा। अब ये जो ये जो कैप्टेगन है जिसका मैंने ज़िक्र किया, जो ये नशीली दवा है और ये जो बिल्कुल इंसान इंसान का मतलब एक तरह से ये पूरा उसको उसको पूरे होशो-हवास से बाहर कर देती है। तो ये गोलियाँ 2015 में उस वक़्त चर्चा में आई थी, जब इस्लामिक स्टेट लड़ रहा था। इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी हैं, वो लड़ रहे थे उस वक़्त सीरिया में। तो इस घटना को, वहाँ पर किसी कत्लेआम को करने के लिए उस वक़्त आईएसआईएस ने इन आतंकवादियों का, माफ़ कीजिए, इन दवाओं का इस्तेमाल किया और इसकी गोलियाँ वो जेब में रखा करते थे, ठीक है? और वो गोलियाँ खाया करते थे और इसके बाद खैर बाद में आईएसआईएस खत्म हो गया, उसका खौफ खत्म हो गया। हालाँकि अभी भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं आईएसआईएस अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।
तो सीरिया और लेबनान ने क्या किया, बड़े स्तर पर इन गोलियों का, जब ये लड़ाई कम हो गई, जब खुरासान आईएसआईएस, जब ये इसका आतंक कम हुआ, तो लेबनान ने और सीरिया ने इन दवाओं का उत्पादन और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तेज कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि गजा, जो गजा पट्टी, जो गजा स्ट्रिप है, जो फिलिस्तीन का, एक तरफ गजा स्ट्रिप है, एक तरफ फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीनी रहते हैं गजा स्ट्रिप में, और हमास के जो अड्डे हैं, हमास के जो दहशतगर्द हैं, वो गजा में छिपे रहते हैं। उनकी वहां बहुत बड़ी एक वो बसावट है, उसमें वो शरण लिए हुए हैं। तो जब लेबनान और सीरिया ने इन दवाओं का उत्पादन शुरू किया और तेज कर दिया बल्कि, तो जो गाजा इन दवाओं का मेन क्या बन गया, इस मतलब भंडार गृह बन गया। कहते हैं ना कि जहां दवा बहुत ज्यादा मंगाई जाने लगी, तो गाजा के जो आतंकवादी हैं, हमास के लोग, इस ड्रग को इस्तेमाल करने लगे। और सबसे बड़ी मार्केट है ये जो गोलियां मैंने आपको बताया है, कैप्टागन, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ ये गजा में। ठीक है, तो इन आतंकवादियों ने इन्हीं गोलियों का इस्तेमाल किया। इन गोलियों को खाने के बाद ही इन्होंने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया। ठीक, अच्छा, जो कैप्टागन है, आमतौर पर जो है ये अटेंशन डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए इन दवाओं का उत्पादन होता है। और ये मतलब हाईली एडिक्टिव होती है, और साइकोटिक रिएक्शन के बावजूद ये दवाई मिडिल ईस्ट में काफी पॉपुलर है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है ये दवा, और इन्हें गरीब देशों में $1 या $2 में ये खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अमीर देश भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जो अमीर देश है, ऐसा नहीं है कि गरीब देशों में ही ये बिकती है, और वहां इसकी कीमत जो है $20 प्रति टैबलेट है। $20 प्रति टैबलेट पर ये दवा बिकती है। तो न तो इससे भूख लगती है लंबे समय तक, जैसा मैंने आपको बताया, और नहीं नींद आती है। अगर नींद आने लगेगी तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो ये इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो हिजबुल्लाह है, ईरान समर्थित संगठन, ये भी इन दवाओं का इस्तेमाल खूब करता है। तो ये दवा सीरिया में और लेबनान में प्रमुखता से मिलती है। तो अब से 2 साल पहले की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिससे पता चला कि सीरिया के जो तानाशाह है, सीरिया के जो तानाशाह बशर अल असद, तो उनके परिवार ने कैप्टेगन का जो उत्पादन है उस पर काफी फोकस किया था। और बाद में इस ड्रग की खेप सऊदी अरब तक पहुंची। इसके बाद इटली, मलेशिया, ग्रीस और मिस्र तक कैप्टेगन को बेचा गया। और जॉर्डन में भी इस ड्रग का काफी इस्तेमाल किया जाता है। और इस ड्रग का स्कूली बच्चे तक बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि इन देशों में क्या स्थिति है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे तक इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वहां नशे का कारोबार होता है। और हमास के आतंकियों को छोड़िए, वो तो लेते ही हैं, और ये स्कूली बच्चे भी इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह एक बहुत बड़ी आबादी नशे से जकड़ी हुई है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी कोई अपनी इकोनॉमी नहीं है, जो सिर्फ बंदूक चलाना जानते हैं, पैदा होते ही जिनके हाथों में बंदूक होती है। बेसिकली उनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां कोई बहुत बड़ी तालीम नहीं है, कोई कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल तबाह हाल इलाका है। लेकिन इंसानों की जान लेने में उनको 2 मिनट नहीं लगते। उसके लिए उनको अगर ये दवाएं भी खानी पड़े, ठीक है, जो कि इंसानों का होशो हवास उड़ा देती है, ऐसी दवाएं लेकर भी वो अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं। तो हमास ने न सिर्फ ट्रेनिंग ली है लड़ाई लड़ने की, क्योंकि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, और वो माइंड गेम भी खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी पूरे इलाके में चल रहा है। किस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिखाकर, और वो अपने बंधुकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा गेम वहां पर चल रहा है। और कुल मिलाकर ये है कि इस दवा का जो इस्तेमाल है
वो वहां धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूंगा। नमस्कार।